मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की कमजोर बुनियादी ढांचे की पोल खोल कर रख दी है। छावनी परिषद के अधीन आने वाले सनातन धर्म इंटर कॉलेज की रिटेनिंग वॉल भारी वर्षा के बाद अचानक ढह गई। मलबा और पत्थर मुख्य सड़क पर फैलने से यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क पर आवाजाही कम थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। भूस्खलन के कारण कॉलेज का एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जो अब अस्थिर माना जा रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य ईओ तनवीर मारवा और एसडीएम कार्यालय से अधिकारी मौके पर पहुंचे। ईओ मारवा ने बताया कि नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट छावनी परिषद को भेजी जाएगी। रिटेनिंग वॉल का पुनर्निर्माण मंजूरी मिलने पर किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन से भवन की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। पूरा अभी हमने देखा है, ये वैसे तो डिफेंस लैंड है, ये पुश्ता गिर गया और पूरा का पूरा पुश्ता ही वल्नरेबल है, पूरा फूल चुका है। तो इसको अभी हम फिलहाल तो जो सड़क पर मलबा गिरा है से उठवाएंगे, और जो रेस्ट पूरी दीवार है इसकी मरम्मत का हम एक एस्टीमेट बना करके कैंट को भेजेंगे उनकी अनुमति के लिए। फिर उसके बाद जो भी वहाँ से अनुमति आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बारिशें हो रही हैं, उसके कारण एक बड़ा पुश्ता जो आ गया है। बाकी लगभग 40-50 फीट के स्पैन में क्रैक्स आ गए हैं, जो कि निश्चित रूप से नीचे गिरेगा और किसी भी रूप से इससे जान माल की हानि हो सकती है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि इसको अतिशय क्लियर कराया जाए और इसको दोबारा से पुनः लगाया जाए। ये निश्चित रूप से ज़मीन जो है कैंट बोर्ड की है, तो इसमें सीईओ की परमिशन चाहिएगी, जिनको भी हमने पद से सूचित किया है, और नगर पालिका को भी, एसडीएम महोदय को भी हमने सूचित किया है। इसके अलावा एक अन्य पुश्ता जो है हमारी मेन बिल्डिंग के पीछे, जो कि बस गिरने ही वाला है, उसको हमने तिरपाल वगैरह लगा करके हमने उसको रोका हुआ है। परंतु जैसे ही बारिशें और होंगी वो भी ढह जाएगा, तो हम चाहेंगे कि उसकी भी मरम्मत यथाशीघ्र की जाए। निश्चित रूप से कैंट बोर्ड ही करेगी, परंतु नगर पालिका भी कर सकती है। कैंट बोर्ड से परमिशन आ जाएगी और नगर पालिका इसको जो है पुनः लगा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल रोड के साइड में है। यहाँ पर लोग भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, बराबर टू व्हीलर खड़े रहते हैं। अगर ये पुश्ता गिरेगा तो जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको क्षति होगी, उनकी टू व्हीलर्स को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में एक बैरिकेडिंग की जाए और किसी भी रूप से यहाँ कोई गाड़ी खड़ी ना हो। नगर पालिका निश्चित रूप से इसमें पहल कर सकती है और सीईओ कैंट बोर्ड से परमिशन लेकर के और इसको भी दोबारा से लगवा सकती है जी। मसूरी में कांग्रेस संगठन ने नीट 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देव चौहान और सानिया को सम्मानित किया। कार्यक्रम में दोनों छात्रों को शॉल, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उनके माता पिता को भी मंच पर बुलाकर योगदान की सराहना की गई। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और पार्षद सुशांत वोहरा ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन छात्रों ने मेडिकल की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर मसूरी और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्हें इसे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। देव चौहान ने कहा कि यह सफलता माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से संभव हुई है। शहर का एक बच्चा देव आर्यन चौहान और एक बेटी सोनिया जो कि जौनपुर से है, दोनों ने उत्तराखंड की नीट की जो परीक्षा है वो पास की है। तो हम कांग्रेस परिवार ने निर्णय लिया था कि उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे आगे उनको देख के और बच्चे भी सोचेंगे कि हमें भी इन बच्चों की तरह आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में अपने जो शहर का नाम रोशन करना चाहिए। तो उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जौनपुर का नाम, मसूरी का नाम उन्होंने बच्चों ने रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। देना चाहती हूँ और उनके जो माता पिता हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे जिससे कि उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे और उन्होंने नीट की परीक्षा पास की और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली का था। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और मेरी वजह से अभी यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे परिवार में। मैं ये कहूँगी कि वैसे तो हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है, पर मेरी लाइफ में सबसे पहले हर कोई कहता है कि भगवान का सबसे ज़्यादा रोल होता है लाइफ में, पर मैं ये कहूँगी कि भगवान से ऊपर मैं अपने पापा को मानती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, उनके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती और मेजर रोल मेरे पापा का ही रहा है। बाकी फिर टीचर्स का, पेरेंट्स का, हर किसी के पार्टिसिपेशन से ये सब हुआ है। अभी तो सर वैसे पर्टिकुलरली कुछ डिसाइड किया नहीं है, पर MBBS के बाद अभी कार्डियोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगी कि मेरे 10th तक की एजुकेशन खतियोड़ में हुई है, तो वहाँ उतना एजुकेशन का स्कोप है नहीं। तो 10th के बाद हम 11th में देहरादून शिफ्ट हो गए थे। 11th था कोरोना का टाइम, तो 11th हमने 11th-12th ऑनलाइन क्लासेस ली। तो 12th में जब मैं स्कूल गई तो मेरे बायो टीचर ने मुझे बताया उस टाइम 12th के टाइम कि नीट का एक कुछ एग्ज़ाम होता है। खतियोड़ तक मुझे कुछ पता नहीं था, तो फिर 12th में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली, फिर एक ड्रॉप लेके फिर मैंने नीट क्लियर किया।
और सानिया बलियारी ने मसूरी क्षेत्र का और जौनपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और इन दोनों ने नीट परीक्षा में पास होकर अब इनका जो एडमिशन हुआ है वो मेडिकल कॉलेज मिला है इनको, इनका चयन मेडिकल कॉलेज हुआ है। इसके लिए आज कांग्रेस परिवार की तरफ से हमने एक इनका सम्मान समारोह रखा हुआ है। कांग्रेस परिवार बहुत खुश है और बहुत प्रोत्साहित है कि आप दो बच्चे हमारा क्षेत्र का रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं मेडिकल लाइन में, इसीलिए ये सम्मान उनको दिया गया है। और बड़ी खुशी के साथ उनके भविष्य की हम कामना करते हैं पूरा कांग्रेस परिवार, और हम चाहते हैं कि बच्चे इन बच्चों से और बच्चे भी प्रोत्साहन लें और प्रोत्साहित हों, उनका उत्साहवर्धन हो और वो इनकी तरह मसूरी का, जौनपुर का, देहरादून का, हमारे उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन करें। पिथौरागढ़ के देवत गांव में पत्थर गिरने की घटना के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया और बताया कि लगातार बारिश के कारण चट्टानों के गिरने का खतरा बढ़ गया था। स्थिति गंभीर होने पर प्रभावित परिवारों को रात्रि में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अस्थायी रूप से ग्रामीणों के लिए प्रेशियस अकेडमी भवन में रहने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ग्रामीणों से वार्ता कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और प्रशासन को निर्देश दिए कि पुनर्वास प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी ग्रामीण को असुविधा न हो। जिला प्रशासन लगातार संपर्क बनाए हुए है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो देवत में एक ऊपर पहाड़ी है, यहाँ से पत्थर गिरने से पिछले दिनों एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर कई लूज बोल्डर्स अटके हुए हैं पहाड़ में, तो जो नीचे गांव है उसको पूरा खतरा हो गया है। तो कल रात भी हम लोगों ने शिफ्ट करवाए थे, स्थानीय स्तर पर एक होटल में लोगों को शिफ्ट करवाया था। अब इनकी एक बरसात काल के लिए एक परमानेंट व्यवस्था करनी जरूरी है। तो ये एक प्रीशियस एकेडमी करके एक यहाँ विद्यालय है, इसका जो फर्स्ट फ्लोर जो कि अभी निर्माणाधीन है, इसको हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करके इसको लिया है। इसमें हम अस्थायी यहाँ रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। एरिया सेफ है और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जैसे वहाँ पर चारपाई, गद्दे, बिस्तर, लाइट, पानी और शौचालय, ये सब की व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ अगर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक सामुदायिक किचन भी बन जाए। और इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो चूँकि ये खतरे की जोन है, यहाँ पर एक भूवैज्ञानिक के माध्यम से पूरे पहाड़ी का इसका सर्वे हम लोग करवा रहे हैं और आने वाले समय में जिनकी विस्थापन की आवश्यकता है, शासन की नीति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं, उनको हम विस्थापन के लिए भी प्रक्रिया करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।